Good morning, students. This video is about linking verbs. I hope you remember कि जब हमने verb का जो topic start किया था, we had divided verbs into three parts, three categories: action verbs or main verbs, and second helping verbs or auxiliary verbs, and third was linking verbs. How linking verbs differ from main verbs and auxiliary verbs? Let us understand in this video. Linking verbs क्या होती हैं? Linking verbs are those verbs that serve as a connection between a subject and further information about that subject. वो verbs जो एक connection बताती है किसके बीच में? Subject यानी कर्ता के बीच में और उससे जुड़ी जानकारी के बीच में. Subject and the information about that subject. इन दोनों के बीच में जो लिंक बताती है, जो कनेक्शन बताती है, वो वर्ब लिंकिंग वर्ब होती है. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट लिंकिंग वर्ब्स डू नॉट शो एनी एक्शन. लिंकिंग वर्ब एक्शन नहीं बताती है, रादर दे लिंक द सब्जेक्ट विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. एक्शन नहीं बताएंगी लेकिन सब्जेक्ट के साथ में बाकी का जो सेंटेंस है उसका कनेक्शन, उसका लिंक बताएंगी. द वर्ब बी is the most commonest linking verb and there are many other verbs also जिनको हम linking verbs बोलते हैं. sense verbs जितनी भी हैं means वो जो हमारी 5 senses को से relate करती हैं, like to look, to feel, to smell, to sound and taste. ये verbs भी linking verbs होती हैं. linking verbs की तरह से sentence में काम करती हैं. A linking verb is used to re-identify or to describe its subject. जो subject रहता है उसको re-identify करती है या फिर उसको describe करती है. Linking verbs का काम ये होता है. Subject को re-identify करेंगी या फिर उसको describe करेंगी. Then a linking verb is called a linking verb because it links the subject to a subject complement. सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ में जोड़ती है. मतलब जो भी डिस्क्रिप्शन का पार्ट होगा, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड या फ्रेज जो भी होगा वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा. एंड द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मीन्स द थिंग दैट फॉलोज अ लिंकिंग वर्ब to re-identify or describe the subject will always be a noun or an adjective. हम जानते हैं कि सब्जेक्ट कौन होता है. सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा. तो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने का काम कौन करेगा, उसको री-आइडेंटिफाई करने का काम कौन करेगा? या तो नाउन या एडजेक्टिव. ये हमें ध्यान रखना है. एडवर्ब नहीं लगाना है वहाँ पर, क्योंकि लिंकिंग वर्ब का काम होता है सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करना, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना. सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना है, इसका मतलब जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, मतलब लिंकिंग वर्ब के बाद का जो भी हिस्सा होगा वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा. और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा. A linking verb tells us what the subject is. ये वही चीज हम रिपीट कर रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या है, not what the subject is doing. लिंकिंग वर्ब एक्शन नहीं बताती, सब्जेक्ट क्या कर रहा है नहीं बताता लिंकिंग वर्ब. लिंकिंग वर्ब हमें ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या है. एग्जाम्पल्स देखेंगे. फर्स्ट एग्जाम्पल इज अजय इज अ डॉक्टर. यहाँ पर इज वर्ब है. इज हमने हेल्पिंग वर्ब में भी किया था और इज यहाँ हम लिंकिंग वर्ब में भी कर रहे हैं. इज का काम क्या है? क्या इस एक्शन, इस वर्ब से हमें पता चल रहा है कि अजय ने कुछ काम किया है यहाँ? नो. यहाँ अजय की स्थिति बताई जा रही है. अजय इज अ डॉक्टर. अजय सब्जेक्ट है, ये नाउन है. इस लिंकिंग वर्ब ने अजय और डॉक्टर के बीच में लिंक एस्टेब्लिश किया, कनेक्शन बताया है कि अजय क्या है और ये डॉक्टर क्या है. अजय और डॉक्टर दोनों एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, एक ही नाउन की बात हो रही है.
तो इसका मतलब यहाँ अजय सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब है और डॉक्टर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। हियर जो सब्जेक्ट है इज री आइडेंटिफाइड एज अ डॉक्टर। तो डॉक्टर क्या है? डॉक्टर एक नाउन है और अभी हमने किया क्योंकि सब्जेक्ट को डिफाइन करना है, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना है या री आइडेंटिफाई करना है, तो सब्जेक्ट को री आइडेंटिफाई करने का काम या तो नाउन करेगा या फिर एडजेक्टिव करेगा। तो अजय सब्जेक्ट, इज लिंकिंग वर्ब, ए डॉक्टर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट सेंटेंस, अजय इज थर्स्टी। अजय सब्जेक्ट है, क्या इसने कुछ एक्शन किया? नो, एक्शन नहीं किया, लिंकिंग वर्ब एक्शन नहीं बताती है। अजय इज थर्स्टी, थर्स्टी एडजेक्टिव है, प्यासा होना। अजय सब्जेक्ट है, दिस इज एडजेक्टिव, और इज ने अजय और थर्स्टी के बीच में लिंक बताया है कि दोनों के बीच में क्या लिंक है। जो अजय है सब्जेक्ट है, वही उसको डिस्क्राइब किया है कि वो थर्स्टी है, अजय थर्स्टी है। तो इस सेंटेंस में अजय सब्जेक्ट है, दिस इज लिंकिंग वर्ब एंड दिस इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो कि एक एडजेक्टिव है। फर्स्ट सेंटेंस में अजय को री आइडेंटिफाई किया है। अजय कौन है? अजय एक डॉक्टर है। सेकेंड सेंटेंस में अजय को डिस्क्राइब किया गया है। अजय क्या क्या है? अजय थर्स्टी, अजय इज अजय प्यासा है। तो इस तरह से लिंकिंग वर्ब्स सब्जेक्ट के बारे में बताती है, सब्जेक्ट को री आइडेंटिफाई करती है या फिर सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने का काम करती है। और लिंकिंग वर्ब के बाद का जो भी हिस्सा होता है उसे हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्योंकि सब्जेक्ट की ही बात करता है, तो ये या तो नाउन होगा और या फिर एडजेक्टिव होगा। These are some more examples which include linking verbs. Roses are red. Roses subject है, इन्होंने कोई एक्शन किया? No. इनके बारे में, roses के बारे में are जो verb है उसने बताया कि roses कैसे है? Red. Red adjective है, roses are red. So this is subject, this is verb और ये verb भी कौन सी है? Linking verb। और red वैसे तो एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ इस सेंटेंस में इस एडजेक्टिव ने काम किया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया कि रोजेज आर तक पढ़े तो क्लियर नहीं होता, इसको कंप्लीट किया है। कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मीन्स जिसने सब्जेक्ट को कंप्लीट किया है, जिस वर्ड ने। तो ये वर्ड यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। आर ने इन दोनों को लिंक किया है, तो आर लिंकिंग वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस, The detective felt sick. The detective means जासूस, ये सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में। Felt sick हमने किया था कि जो सेंस वाली जो भी वर्ब्स है वो भी लिंकिंग वर्ब्स होती हैं, फील करना, महसूस करना। डिटेक्टिव ने कोई काम नहीं किया, एक्शन नहीं किया, he felt sick, उसे बीमार होने जैसा महसूस हुआ। तो डिटेक्टिव सब्जेक्ट है, फेल्ट लिंकिंग वर्ब है क्योंकि यहाँ तक एक्शन कंप्लीट भी नहीं होता। सिक एडजेक्टिव है, इसने डिटेक्टिव जो सब्जेक्ट है उसको डिस्क्राइब किया, डिटेक्टिव को क्या हुआ है, डिटेक्टिव कैसा है, इस वर्ड ने उसे डिस्क्राइब किया। तो फेल्ट ने यानी फेल्ट इस वर्ब ने सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बीच में कनेक्शन बताया। एक तरफ डिटेक्टिव है, दूसरी तरफ सिक है, दोनों के बीच का कनेक्शन बताया फेल्ट ने, लिंक किया इन दोनों वर्ड्स को। तो फेल्ट यहाँ लिंकिंग वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस, द सूप टेस्टेड वियर्ड। सूप सब्जेक्ट है, टेस्टेड, क्या सूप टेस्ट करने का काम कर सकता है? नो, सूप का खुद का टेस्ट होता है। तो सूप टेस्टेड वियर्ड, सूप का टेस्ट वियर्ड था, अच्छा नहीं था, अजीब सा था। द सूप सब्जेक्ट है, वियर्ड इसको एक्सप्लेन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है कि सूप कैसा था। और इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है ये वर्ब जो कि लिंकिंग वर्ब है। द सूप टेस्टेड वियर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, ही क्विकली ग्रू टायर्ड। एक बार हम ये क्विकली जो एडवर्ब है इसको इरेज करते हैं। ही ग्रू टायर्ड, ही सब्जेक्ट है, ग्रू
हो गया टायर्ड, थका हुआ, थक गया। टायर्ड एडजेक्टिव है, इसने किसको डिस्क्राइब किया? टायर्ड वर्ड ने किसको डिस्क्राइब किया? ही को, सब्जेक्ट को। तो ही एंड टायर्ड, इनको लिंक किसने किया? ग्रू। तो ग्रू यहाँ लिंकिंग वर्ब है। और इस वर्ब को हम जानते हैं कि एडवर्ब का काम होता है वर्ब को क्वालिफाई करना, वर्ब को डिस्क्राइब करना। तो ग्रू वर्ब को डिस्क्राइब किया क्विकली वर्ड ने, ग्रू को डिस्क्राइब किया क्विकली वर्ड ने। लेकिन हम लिंकिंग वर्ब्स में क्या कर रहे हैं कि सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेगा जो वर्ड, जो वो नाउन होगा या फिर वो एडजेक्टिव होगा, और इन दोनों को जोड़ने का काम करेगा लिंकिंग वर्ब। सो ही सब्जेक्ट है, क्विकली एडवर्ब है, ग्रू लिंकिंग वर्ब है, टायर्ड एक एडजेक्टिव है जो कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी है। नेक्स्ट सेंटेंस इज यू आर बिकमिंग अ न्यूसेंस। तुम एक बहुत ही मुसीबत बनते जा रहे हो। यू आर बिकमिंग अ न्यूसेंस। यू सब्जेक्ट है, आर बिकमिंग ये वर्ब है। यू को किसने डिस्क्राइब किया? किस वर्ड ने? अ न्यूसेंस। और इन दोनों को कनेक्ट किसने किया? आर बिकमिंग। तो ये एक लिंकिंग वर्ब है। यू सब्जेक्ट है एंड दिस वन इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज लिंकिंग वर्ब। तो इस तरह से ये जो लिंकिंग वर्ब्स है सेंटेंस में काम करती हैं सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने का, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से कनेक्ट करने का। दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ये इसको लिंक कर रहा है। दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड फेल्ट इसको कनेक्ट कर रहा है। द सूप सब्जेक्ट है, वियर्ड इसका कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, टेस्टेड ने इसको कनेक्ट किया। ही सब्जेक्ट है, टायर्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और ग्रू ने इसे कनेक्ट किया। यू सब्जेक्ट है, ए न्यूसेंस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, एंड आर बिकमिंग ने इसे कनेक्ट किया, लिंक किया। तो इस तरह से लिंकिंग वर्ब्स सेंटेंस में काम करती हैं। In traditional grammar and guidebooks, a linking verb is a verb that describes the subject by connecting it to a predicate adjective or a predicate noun, collectively known as subject complements. तो ये सेम चीज़ ही रिपीटिशन यहाँ पर किया गया है जस्ट टू फिक्स द थिंग्स इन माइंड। ये ग्रामर में हम लिंकिंग वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जो कि सब्जेक्ट को प्रेडिकेट एडजेक्टिव या प्रेडिकेट नाउन जिसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं उससे कनेक्ट करती है। Unlike the majority of verbs, they do not describe any direct action. Direct action नहीं शो करती हैं linking verbs. Linking verbs include English verbs be and its various forms. Be और इसकी जितनी भी forms रहती हैं be की is, am, are इस टाइप से ये सारी की सारी, as well as verbs of perception, perception वाली verbs जैसे कि look, sound, taste etc. ये, और जो हमने verbs of sense की वो सारी इसके अंदर इंक्लूड होती है। एंड सम अदर verbs that describe the subject like seem, become और remain, ये भी लिंकिंग वर्ब्स होती हैं, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के साथ में कनेक्ट करती हैं। दिस इज अ टेंटेटिव टेबल जिसको हम जिनकी हेल्प से भी हम याद कर सकते हैं कि लिंकिंग वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं। 3 वर्ब्स दैट बिगिन विद ए, am, appear, are, ये लिंकिंग वर्ब्स होती हैं। 4 verbs that begin with be, being, been, become, be. 4 verbs that begin with s like seem, stay, sound, smell. These also function as linking verbs in a sentence. 2 verbs that begin with w, was and were. हम जानते हैं कि सारे बी के ही फॉर्म है, जस्ट ये एक अलग तरीके से अगर आपको याद रखना है तो हम इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि लिंकिंग वर्ब्स कौन सी होती हैं। देन 2 वर्ब्स दैट बिगिन विद टी, टेस्ट एंड टर्न। 5 other verbs is, remain, grow, look and feel. ये
भी ये सारी की सारी लिंकिंग वर्ब्स हैं जो सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने का, लिंक करने का, कनेक्ट करने का काम करती हैं। अगेन द सेम थिंग, लिंकिंग वर्ब्स आर नॉट एक्शन वर्ब्स। ये हमें ध्यान रखना है कि लिंकिंग वर्ब्स एक्शन वर्ब्स नहीं होती, एक्शन को नहीं बताती। इनका काम सिर्फ इतना होता है कि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ में कनेक्ट करना। Linking verbs do not express actions. The verbs to be, to become, and to seem are always linking verbs. ये जो तीन verbs है, to be, to become and to seem, ये हमेशा linking verb बनकर ही sentence में use की जाती हैं. But there are some verbs which can be linking verbs or non-linking verbs depending on the context. बाकी जितने भी हमने verbs की हैं वो main verb means linking verb भी हो सकती हैं and as action verb भी sentence में use होती हैं. तो वो हमें पता करना पड़ेगा कि कौन सी verb कब एज ए लिंकिंग वर्ब काम कर रही है और कब एज नॉन लिंकिंग वर्ब काम कर रही है या मेन वर्ब की तरह से काम कर रही है. लेट अस टेक द एग्जांपल्स. फर्स्ट सेंटेंस इज टोनी ऑलवेज स्मेल्स लाइक द सूप. एक हमने अभी पहचान की थी कि लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के साथ में कनेक्ट करती है और क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा, तो इन दोनों की हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि लिंक जो भी वर्ब वहां पे यूज हो रही है वो लिंकिंग वर्ब है या मेन वर्ब है. टोनी ऑलवेज स्मेल्स लाइक द सूप. टोनी ऑलवेज स्मेल्स लाइक द सूप. यहाँ पर जो स्मेल है वो एक लिंकिंग वर्ब है क्योंकि ये इस टोनी जो सब्जेक्ट है उसको डिस्क्राइब कर रही है. लाइक द सूप, दिस इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कि उसमें से हमेशा सूप जैसी सी स्मेल आती है टोनी में. तो यहाँ जो स्मेल जो वर्ब है दिस इज अ लिंकिंग वर्ब. लेकिन यहाँ देखेंगे टोनी ऑलवेज स्मेल्स द सूप कि वो हमेशा सूप को स्मेल करता है पहले. तो यहाँ ये एक लिंकिंग वर्ब नहीं है, ये यहाँ पर मेन एक्शन वर्ब है. एंड द सूप ये यहाँ ऑब्जेक्ट है. टोनी सब्जेक्ट है, इसने एक्शन किया है स्मेल करने का इस सेंटेंस में. एंड स्मेल किसको किया? इस ऑब्जेक्ट को. तो ये यहाँ पर दिस इज ऑल्सो नाउन, लेकिन यहाँ जो स्मेल जो वर्ब है वो एक एक्शन वर्ब की तरह से की तरह से यूज हो रही है. यहाँ पे जो द सूप है इसने टोनी को डिस्क्राइब नहीं किया, टोनी ने स्मेल करने का काम किया है सूप को. लेकिन फर्स्ट सेंटेंस में टोनी कैसा दिखता है, मतलब कैसी स्मेल आती है उसमें से? सूप जैसी स्मेल आती है. तो यहाँ स्मेल जो वर्ब है इसने टोनी और लाइक द सूप को कनेक्ट किया है. तो लाइक द सूप यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इसने टोनी को डिस्क्राइब किया है. तो इस सेंटेंस में स्मेल्स लिंकिंग वर्ब है और इस सेकंड सेंटेंस में स्मेल्स नॉन लिंकिंग वर्ब है, एक्शन वर्ब है. नेक्स्ट सेंटेंस, he felt sick when he felt the heat. यहाँ पर felt and felt एक ही वर्ब है, दो बार यूज हुई है और दोनों ही बार अलग अलग तरीके से हुई है. he felt sick, उसे बीमार जैसा महसूस हुआ. यहाँ पर felt एक्शन नहीं बता रहा है. he सब्जेक्ट है एंड sick एडजेक्टिव है और इन दोनों के बीच में कनेक्शन जो बताया है वो फेल्ट ने कि उसने बीमार जैसा महसूस किया, कोई एक्शन नहीं किया, उसे महसूस हुआ बीमार जैसा. और कब? व्हेन ही फेल्ट द हीट, यहाँ पर एक्शन किया उसने हीट को, हीट यहाँ ऑब्जेक्ट है और ही को देखो, ही हीट नहीं है, ही हीट नहीं है, ही यहाँ पर द हीट ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है और ये यहाँ पर मेन एक्शन वर्ब का काम हुआ. इन द फर्स्ट पार्ट ही सिक, वो बीमार है, ही सिक. तो ये दोनों एक ही चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं या आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एक ही व्यक्ति को.
तो इसलिए ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सिक यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और फेल्ट ने, क्योंकि इसके बाद में ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, फेल्ट ने ही को और सिक को, जो कि दोनों एक ही के बारे में बात हो रही है, दोनों ही वर्ड्स एक ही व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो फेल्ट लिंकिंग वर्ब है। लेकिन इस सेंटेंस में ही इज नॉट द हीट, ही ने काम किया फील करने का, किसको फील किया? हीट को, गर्मी को जब उसने महसूस किया तो उसे बीमार जैसा महसूस हुआ। तो इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है एक्शन वर्ब, एंड द हीट इज ऑब्जेक्ट। फर्स्ट सेंटेंस में टोनी कैसा है? सूप के जैसा। तो दोनों एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, एक ही व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो स्मेल्स यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है। लेकिन सेकंड सेंटेंस में टोनी सूप के जैसा नहीं है, उसने सूप को स्मेल किया है, तो सूप यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और स्मेल्स यहाँ पर एक्शन वर्ब है।